हाँ जी, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का पहला टेस्ट मैच तीसरा दिन खत्म हो चुका है और तीसरा दिन खत्म होने के बाद मतलब एक टीम जो कि पहले दिन पे 150 पे ऑल आउट होती है, उसके बाद जब वो बॉलिंग करने आती है तो वो ऑस्ट्रेलिया को 104 रन पे ऑल आउट करती है, 46 की लीड लेती है 150 के टारगेट पे। और सेकेंड इनिंग में जब वो बैटिंग करने आते हैं तो भाई साहब जिस तरीके की बैटिंग इंडिया ने की है, यशस्वी जायसवाल ने 161 स्कोर किया है, केएल राहुल ने 77 किया है, देवदत्त पडिक्कल जिसको बहुत ज्यादा क्रेडिट आज नहीं मिलेगा लेकिन उस बंदे ने भी 77 बॉल खेल के 25 रन बना। एक अच्छा कंट्रीब्यूशन यशस्वी जायसवाल के साथ दिया है, वहां पिच पे टाइम स्पेंड किया है। और जिस तरीके की बैटिंग देवदत्त पडिक्कल कर रहा, फर्स्ट इनिंग में 23 बॉल पे 0 बना के गया, सेकंड इनिंग में 77 बॉल पे 25 बना के गया। तो जिस तरीके से देवदत्त पडिक्कल खेल रहा है, प्रॉमिसिंग बहुत लग रहा है। आगे अभी टेस्ट मैचेस और आएंगे, अलग अलग वेन्यू पे जाके खेलेंगे। पर्थ थोड़ा सा मुश्किल था लेकिन जिस तरीके से बॉल्स को खेलने की एबिलिटी है, टाइम स्पेंड करने का इंटेंट दिख रहा है, टेस्ट मैच इस इंटेंट के साथ ही खेला जाता है। उसके बाद क्लटर्स में विकेट गिरे, ऋषभ पंत, ध्रुव जुरैल और यशस्वी जायसवाल एक साथ बैक टू बैक गए हैं। ऋषभ पंत जिस तरीके से स्टंप आउट होके गए, ठीक है, हो गया, बट द किंग इज बैक। विराट कोहली ने सेंचुरी मारी है, नीतीश कुमार रेड्डी एक प्रॉमिसिंग बैटर लगा है, वॉशिंगटन सुंदर ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। और जैसे ही विराट कोहली के 100 बने, हमने डिक्लेयर किया, हमने ऑस्ट्रेलिया को कहा कि हमें जो करना था वो हमने कर दिया, औकात है तो आके बना के दिखा। और अब विराट कोहली के इस इनिंग के बाद अब ऑस्ट्रेलिया वालों से सब यही पूछेंगे, हु इज योर डैडी? तो जवाब एक ही होगा, विराट कोहली। और उसके बाद अगर कोई सवाल पूछता है, हु इज योर चिचा? यशस्वी जायसवाल। जिस तरीके से यशस्वी जायसवाल को ऑस्ट्रेलियन न्यूज़पेपर्स नेक्स्ट जनरेशन किंग बता रहे थे, नेक्स्ट इन सक्सेशन बता रहे थे कि नेक्स्ट किंग यशस्वी जायसवाल होने वाला है, तो मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, यशस्वी जायसवाल को हम जैज बॉल ही रहने देते हैं, किंग नहीं बनाते। क्योंकि आज तक जिस जिस को किंग बनाया है, विराट कोहली को छोड़ के हर वो दूसरा प्लेयर जो कि किंग बनने गया है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। हमारे पड़ोसी मुल्क में एक तो बर्बाद ही हो गया, और हमारे यहाँ पे शुभमन गिल एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट था, एक अपकमिंग बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर था, लेकिन जिस तरीके से टाइम से पहले उसको प्रिंस बनाया गया, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, वो उस नाम के प्रेशर में ही शायद नहीं परफॉर्म कर पा रहा है, या फिर वो जो एक्सपेक्टेशन का लोड है उसके ऊपर, इस वजह से उसकी परफॉर्मेंस उस तरीके की नहीं निकलती, या फिर उसके एफर्ट्स हमें कम भी लगते हैं। और आज जब केएल राहुल ने रन बना दिए, विराट कोहली ने रन बना दिए, रोहित शर्मा टीम में नहीं है, तो मैं आप लोगों से सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि हम इंडियन क्रिकेट फैंस की मेमोरी, मुझे ऐसा लगता है गोल्ड फिश की तरह, जैसे गोल्ड फिश की मेमोरी सिर्फ 5 सेकंड की होती है, हमारी भी कुछ उस तरीके की है। हम बहुत जल्दी हमारे प्लेयर्स के कॉन्ट्रीब्यूशंस को या फिर उनके स्किल को, उनके टैलेंट को भूल जाते हैं। तो जिस तरीके से ये बातें हो रही है कि रोहित शर्मा नहीं है इसलिए टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है, रोहित शर्मा एक इनसिक्योर प्लेयर है जिसके वजह से टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी, और ये सब किस वजह से? सिर्फ एक सीरीज के वजह से, जो कि न्यूजीलैंड के अगेंस्ट हम हारे अपने घर पे। बट हम शायद ये भूल गए हैं कि अभी पिछले जून में रोहित शर्मा की बैटिंग, रोहित शर्मा की कैप्टनसी और इसी टीम के परफॉर्मेंस, टीम स्पिरिट के बदौलत हम वर्ल्ड कप जीत के आ रहे, T20 वर्ल्ड कप जीत के आ रहे। सिर्फ एक श्रीलंका सीरीज जहां पे स्पिनिंग कंडीशन इस तरीके की थी कि बॉल कहां से कहां को स्पिन कर रही किसी को नहीं पता चल रहा, श्रीलंका वालों ने भी कोई बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, मतलब 150 170 वहां पे विनिंग टोटल हो रहा था ओडीआई में। और उसके बाद न्यूजीलैंड को जिस तरीके से हमने पिचेस प्रोवाइड किए हैं, बैंगलोर में ओवरकास्ट कंडीशन में हम पिट गए, उसके बाद पुणे में हम बेटर खेल सकते थे बट नहीं खेल पाए। ठीक है, वो एक टाइम, एक फेज है, और आता है हर किसी की लाइफ में। जिंदगी भी टेस्ट मैच की तरह है। हर्षा भोगले जी का एक रील बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है कि जिंदगी भी टेस्ट मैच की तरह, आपको रुकना पड़ेगा, हमेशा अच्छे दिन नहीं आएंगे, और वहां पे रुक के जब आप वो हिट अपनी बॉडी पे लोगे तब जाके आपको वो चांस मिलेगा। जब आप देर तक रुके रहोगे, बॉल पुराना होगा या फिर टाइम बिता लोगे पिच पे, तब जाके आपको चांस मिलेगा पुजारा बनने का, कि आप तब बाद में रन बनाओ। आज यशस्वी जायसवाल ने यही किया था, स्टार्टिंग में स्लो स्टार्ट किया, 50 बनने के बाद जब 90 बॉल के अराउंड वो खेल चुके थे, उसके बाद जब ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स थक चुके थे, पिच थोड़ी सी शांत हो गई थी, उसके बाद उन्होंने तेज रन बनाना चालू किया। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारी टीम में कोई डिफरेंसेस नहीं है, कोई भी प्लेयर इनसिक्योर नहीं है, सब अपने आप में चैंपियन है। जसप्रीत बुमराह हो, यशस्वी जायसवाल हो, विराट कोहली हो, शुभमन गिल हो, ऋषभ पंत हो, या फिर सिराज हो, या फिर शमी हो, अर्शदीप हो, आकाशदीप हो, ये सारे अपने लेवल पे बहुत स्किलफुल प्लेयर है।
बट क्योंकि इंडिया में टैलेंट इतना ज्यादा है कि हर किसी को टाइम मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। टीम के बाहर अक्षर पटेल है, जिसके बारे में सब कोई बात करता है कि अक्षर पटेल क्यों नहीं है इस टीम में। और अगर आज इंडिया मैच हार रहा होता तो हर कोई ये बोल रहा होता कि अक्षर पटेल टीम में क्यों नहीं है, अक्षर पटेल जिस फॉर्म में है, जो टैलेंट उसके पास है, वो टीम में क्यों नहीं है, हर कोई ये सवाल पूछ रहा होता। बट इट इज व्हाट इट इज। जो टीम हम लेके गए वो इतना बेटर परफॉर्म कर रही। हमने 487 स्कोर किया, उसके बाद हमने डिक्लेयर किया, वो भी ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में, ऑस्ट्रेलिया को 522 बनाने जीतने के लिए। मुझे याद नहीं आता कि कब लास्ट टाइम हमने इतना बड़ा स्कोर किया था, वो भी विनिंग कंडीशंस में। बैंगलोर में भी हमने 400 के करीब पार किए थे शायद से, बट हम वहां पे हर एस्पेक्ट पे पीछे थे। लेकिन आज इन सब बातों का वक्त नहीं है, क्योंकि आज जिस तरीके से टीम इंडिया ने खेला है, T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद आज शायद इतनी खुशी हो रही है ये वीडियो बनाने में, क्योंकि कमाल का क्रिकेट खेला है, कमाल का क्रिकेट खेला है। और फन बॉय माय मैन, कॉन्ग्रेचुलेशंस। विराट कोहली के बारे में हम बात कर रहे थे कि विराट कोहली के रन आने चाहिए, और मैंने आपसे कहा भी था कि एक्चुअली में सिर्फ मैं और आप ही नहीं चाहते कि विराट कोहली के रन आए, एक्चुअली में पूरा वर्ल्ड चाहता है विराट कोहली के रन। और शायद हमसे ज्यादा ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टर्स, वहां की मीडिया, वो चाहते हैं कि विराट कोहली का रन है। और विराट कोहली जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया को ओन कर रहा है, और हमें शायद थैंक यू बोलना चाहिए रिकी पॉन्टिंग का भी, जिसने कहा था, स्टेटमेंट दिया था ना इसने, कि विराट कोहली के 5 साल में सिर्फ 2 सेंचुरीज आए। ये बहुत बड़ा कंसर्न है विराट कोहली के फॉर्म को लेकर। और विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया में 7 सेंचुरी मार दी, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को ओवरटेक किया, कमाल के रिकॉर्ड। और अगर गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन से कोई compete कर रहा है तो वो सिर्फ विराट कोहली, विराट द किंग कोहली। मजा आ गया, मजा आ गया विराट कोहली का कमबैक देख के, जिस तरीके की सेंचुरी मारी है और जिस तरीके से ओन किया है। और मैं आपको याद दिला दूं मेरा पिछला वीडियो जो कि डे 1 पे बनाया था, डे 2 का मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मेरी रिहर्सल्स थी, और आज भी मुझे रिहर्सल पे जाना है, और अभी ऑक्शन चालू है, ऑक्शन पे भी वीडियो बनाना है, तो थोड़ा कोप अप करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और ये मेरे साथ हमेशा ये दिक्कत रही है, इसको किसी तरह फिगर आउट करना है, बट ये चल रहा है, मैं इसके साथ डील कर रहा हूँ, और होपफुली मैं किसी तरीके से इसके साथ अच्छे से डील कर पाऊँ। लेकिन मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था, उस पर व्यूज भले ज्यादा ना हो, बट मुझे ऐसा लगता है विराट कोहली ने वो वीडियो देखा। अब मुझे इस चीज का प्राइड लेना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग पता नहीं मुझे क्रेडिट दोगे नहीं दोगे, बट मुझे खुद से क्रेडिट लेना पड़ेगा। जब सब कह रहे थे विराट कोहली क्रीज से इतना बाहर निकल के खेल रहा है, बैक फुट पे होना चाहिए, इस तरीके से अप्रोच नहीं करना चाहिए, फ्रंट फुट पे नहीं खेलना चाहिए, पैर ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, बल्ला यहाँ से लाना चाहिए, वहां से लाना चाहिए, मैंने ये कहा था, मैंने आके सिर्फ ये कहा था, जो कि मुझे बहुत टाइम से लग रहा था कि विराट कोहली के फॉर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर विराट कोहली के इंटेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और बैटिंग तो मेरी औकात ही नहीं है कि मैं विराट कोहली को बैटिंग सिखाऊं। बट अगर मुझे विराट कोहली को कोई सजेशन देना हो तो मैं यही बोलूंगा कि ईगो में आके, क्योंकि इतना बेहतरीन प्लेयर है, हर बॉल उसको उसके रडार पे लगती है, हर बॉल उसको ऐसा लगता है कि वो मार सकता है, उस पर रन बना सकता है, और सिर्फ यहीं पे गलती हो रही थी, क्योंकि टेस्ट मैच में हर बॉल को खेलना, हर बॉल को मिडिल से डिफेंड करना ये जरूरी नहीं है। पुजारा ने भी फर्स्ट डे के मिड ब्रेक में आके कहा था कि बॉल को छोड़ना भी एक आर्ट है, और टेस्ट मैच में इस आर्ट की बहुत वैल्यू है। और आज सारे के सारे कमेंट्रेटर्स बैठ के सिर्फ ये बोल रहे कि विराट कोहली आज जिस तरीके से बॉल छोड़ रहे, जिस पॉजिटिव अप्रोच के साथ वो खेल रहे हैं, बॉल छोड़ रहे हैं, उसके वजह से ये डिफरेंस आया। तो मैं क्या समझू, थोड़ा बहुत तो एक्सपर्ट समझ ही सकता हूँ आज, इतना तो प्राइड लेके घूमना बनता है ना। तो यही है, जिन लोगों को व्यूज आ रहे हैं वो लोग अपना मंजन बेच रहे हैं कि विराट कोहली को इस तरीके से बैटिंग करनी चाहिए, इस तरीके से पैर निकालना चाहिए, और जो कि मेरे पास व्यूज नहीं आ रहे, तो मैं मंजन के बजाय मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ कि विराट कोहली को सिर्फ बॉल छोड़ने की जरूरत थी, अदरवाइज विराट कोहली एकदम सही था, हमेशा से सही था, विराट कोहली में कभी दिक्कत थी नहीं। और लक का फेवर हर इनिंग में चाहिए। आज भी नेथन लायन की एक बॉल इतनी पीच ऑफ अ डिलीवरी थी कि विराट कोहली के स्टंप्स के ऊपर से गई है, एलेक्स कैरी तक को पता नहीं चला और वो चौका गया। और मजेदार चीज ये थी कि विराट कोहली जब 80s पे था, विराट कोहली ने रिवर्स स्वीप मारा है। ये हम कभी इमेजिन कर सकते हैं? रिवर्स स्वीप को विराट कोहली के साथ कभी एसोसिएट कर सकते हैं? बट मॉडर्न डे क्रिकेट में चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, और इस चेंज को अडेप्ट करना और ये एक्सेप्ट करना कि वो चेंज जरूरी है, और टू ग्रो, टू परफॉर्म, वो सीखना पड़ेगा। और अपने करियर के स्टेज पे आके विराट कोहली स्वीप शॉट सीख रहे, रिवर्स स्वीप सीख रहे, उस पर रिलाय कर रहे, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन आज भी हर किसी को क्रेडिट मिल जाएगा, विराट कोहली को मिल जाएगा,
यशस्वी जायसवाल को मिल जाएगा। केएल राहुल को मिलना चाहिए। केएल राहुल हमेशा से डिजर्व करता था। केएल राहुल के बारे में मैं आके अगर ये बोलूँ कि हाँ केएल राहुल ने बेहतरीन खेल दिया है और केएल राहुल को ही ओपनिंग करनी चाहिए वगैरह वगैरह, तो मैं ना हिपोक्रेट लगूंगा, क्योंकि मैं केएल राहुल पे उस तरीके का ट्रस्ट नहीं कर पाता। केएल राहुल बहुत अच्छा प्लेयर है, इस पे मैं कभी डिनाई नहीं करूंगा, लेकिन केएल राहुल को खुद नहीं पता है केएल राहुल कितना अच्छा प्लेयर है। और किसी किसी मैच में केएल राहुल के साथ ऐसा फील होता है कि केएल राहुल को शायद समझ में ही नहीं आ रहा है, या अननेसेसरी वो प्रेशर ले रहे हैं, या फिर प्रेशर अगर क्रिएट हो गया तो केएल राहुल वो शैकल ब्रेक नहीं कर पाते, उसमें बहुत डीप चले जाते। केएल राहुल के करियर में हमेशा ये रहा है और ये एक पैटर्न रहा है। केएल राहुल जब अच्छा खेलते हैं तो ऐसा लगता है केएल राहुल से बेटर बैटर नहीं है। फर्स्ट इनिंग में हमने देखा, सेकंड इनिंग में हमने देखा, बट केएल राहुल के करियर में हमेशा एक पैटर्न रहा है। वो अच्छा खेलते हैं, उसके बाद एक पैच आता है, एक रफ पैच आता है जहां पे वो फॉर्म का थोड़ा ऊपर नीचे होता है, लक का थोड़ा ऊपर नीचे होता है, और प्रेशर जब क्रिएट होता है उस शैकल को केएल राहुल ब्रेक नहीं कर पाते। लेकिन इस चीज में कोई डिनायल नहीं है, केएल राहुल जिस तरीके के फॉर्म में सेना कंट्रीज में खेलते हैं वो एक अलग ही फॉर्म है, वो एक अलग ही केएल राहुल है। उस पे अब मैं कभी डाउट नहीं कर सकता। पहले मैं शायद फिर भी कर लेता था, बट अब ये देखने के बाद भी अगर मैं डाउट करूं तो मेरे से बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा। तो सेना कंट्रीज में एटलीस्ट मैं डाउट नहीं कर सकता। और इन सारी बातों को बताने का पॉइंट ये है कि गौतम गंभीर को अब कोई क्रेडिट नहीं देगा। आज हर कोई बात करेगा विराट कोहली के फॉर्म की, केएल राहुल के रन्स की, केएल राहुल के फॉर्म की, केएल राहुल के इंटेंट की, केएल राहुल के बैटिंग की, यशस्वी जायसवाल की, नीतीश कुमार रेड्डी की भी बात कर ले। बट जिस तरीके से इस टीम को बनाया है, जिस तरीके से केएल राहुल को हमेशा बैक किया है गौतम गंभीर ने, जिस तरीके से विराट कोहली को बैक किया है, और यशस्वी जायसवाल तो एक राइजिंग सुपरस्टार है, यही बोल सकते हैं। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज उसे नेक्स्ट किंग मत बनाओ, उसको जैज बॉल रहने दो और वो जैसा खेल रहा है उसको खेलने दो। बहुत जरूरी है कि उसको एक टैग ना दे, उसको वो प्रेशर, उस पे वो प्रेशर ना क्रिएट करे। और इस सीरीज से पहले केएल राहुल को जिस तरीके से पहले ही टेस्ट मैच में, बैंगलोर के टेस्ट मैच में जिस तरीके से हर किसी ने ब्लेम किया था, उसमें थोड़ा बहुत मैंने भी किया हो, मुझे याद नहीं है बहुत ढंग से, लेकिन हाँ ऑब्वियसली किया होगा थोड़ा बहुत। बट उस ब्लेम के बाद गौतम गंभीर ने आके बोला कि हम केएल राहुल को बैक करते हैं, लेकिन उसके बाद 2 टेस्ट मैच में केएल राहुल बैक टू बैक ड्रॉप होते हैं, और ड्रॉप होने के बाद ऑस्ट्रेलिया सीरीज में इंडिया ए की टीम में भेजा जाता है, जाके 1-2 मैच खेलो, और वहां पे जिस तरीके से केएल राहुल आउट होते हैं, पैड पे लग के दोनों पैरों के बीच से बॉल स्टंप पे लगती है, उसके बाद फर्स्ट टेस्ट मैच में ओपनिंग करवाना, ऋतुराज को वापस भेजना, साई सुदर्शन को ना खिलाना, अभिमन्यु ईश्वरन को ना खिलाना, बहुत बातें हो रही थी। लेकिन ये गौतम गंभीर का कॉल था कि केएल राहुल को वो खिलाना चाहते, केएल राहुल ओपनिंग करेंगे। अब सवाल ये भी होगा कि जब रोहित शर्मा सेकंड टेस्ट मैच में आएंगे तो केएल राहुल किस पोजीशन पे बैटिंग करेंगे। केएल राहुल के करियर में ये बहुत ज्यादा हुआ है। केएल राहुल जो कि एक टॉप ऑर्डर बैटर था, एक ओपनिंग बैटर था, उनसे ओपनिंग लेके मिडिल ऑर्डर में खिलाया गया, इंजरीज हुई, बहुत कुछ हुआ है केएल राहुल के करियर में। और ओडीआई वर्ल्ड कप में जब केएल राहुल बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, केएल राहुल ने आके सिर्फ एक बात बोली थी कि इंजरी की वजह से जितना करियर उनका या फिर जितने मैचेस उनसे मिस हुए, अब वो सिर्फ क्रिकेट खेलना चाहते। और मुझे ऐसा लगता है कि केएल राहुल किस पोजीशन पे बैटिंग कर रहे, टीम उनसे क्या कह रही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। केएल राहुल जिस तरीके का क्लास पोजेस करते, जिस तरीके का टैलेंट उनके पास है, सिर्फ उस पे फोकस करके वो मैचेस और अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने का देखे और सिर्फ क्रिकेट खेलने का देखे, वो बहुत अच्छा अप्रोच है उनका, बहुत अच्छा अप्रोच है। तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि गौतम गंभीर को आपको अप्रिशिएट नहीं करेगा। आज अभी तक जितना मैंने देखा है किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया। और गौतम गंभीर जब लास्ट के आधे घंटे में हमने बॉलिंग कराई है, 12 रन पे शायद 3 विकेट ऑस्ट्रेलिया के गिर चुके हैं, और गौतम गंभीर ने जिस तरीके से तालियां मारी है न्यूजीलैंड सीरीज हारने के बाद, जहां पे हमारे प्लेयर्स का फॉर्म बहुत बुरा था, हमारे कोच को भी गालियां पड़ी है, मतलब इतनी गालियां पड़ी है जो कि शायद वो डिजर्व भी नहीं करते थे, क्योंकि कोच आके वहां फील्ड में बैटिंग नहीं कर सकते। ये फुटबॉल में भी होता है, ये क्रिकेट में भी होता है कि जब टीम बुरा परफॉर्म करती तो सबसे पहले कोच की गलती निकाल दी जाती। तो ऑन फील्ड परफॉर्मेंसेस के लिए कोच को ब्लेम किया गया, बट आज जब ऑन फील्ड परफॉर्मेंस इतनी अच्छी हुई है, तब अभी तक तो कोई भी एप्रिसिएशन नहीं मिला है। और यशस्वी जायसवाल की अगर मैं बात करूं तो उस बंदे के बारे में बात करने के लिए बहुत कुछ है। उस बंदे की पूरी इनिंग ही देखना एक मास्टर क्लास है। जिस तरीके से यशस्वी जायसवाल ने खेला है, सेकंड डे पे मिचेल स्टार्क को बोला इट्स कमिंग टू स्लो, मिचेल स्टार्क से पंगे ले रहा है,
मानस लबुशेन जो कि रन आउट करने का प्रिटेंड कर रहा था उससे मजे ले रहा है। 21 या 22 साल का है और जिस कॉन्फिडेंस के साथ खेल रहा है, मतलब ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड में, ऑस्ट्रेलिया के टेरिटरी में, ऑजीज की टेरिटरी में, जिस तरीके से अपने आप को कंगारूज बोलते थे, ये जितने बड़े चीटर हैं, मतलब रिकी पॉन्टिंग की चीटिंग हर किसी ने देखी है। किस तरह टिप खाए हुए कैच को वो कैच बताता है और अंपायर को सीधे बोलता है आउट, और अंपायर रिकी पॉन्टिंग की बात मान के आउट दे देता है, थर्ड अंपायर के पास भी नहीं जाता। ऑस्ट्रेलिया में हमेशा से चीटिंग होती आई। केएल राहुल को जिस तरीके से फर्स्ट इनिंग में एलबीडब्ल्यू दिया, चीटिंग थी, प्योर चीटिंग थी। उस कंट्री में, उस ऑजी टेरिटरी में जाके मिचेल स्टार्क को ओन करना, लेजिड ओन करना, इट्स कमिंग टू स्लो। छक्के मार रहा है मिचेल स्टार्क को। और फर्स्ट इनिंग में मुझे सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटिंग जो चीज लगी थी वो ये थी कि मिचेल मार्श को 2 विकेट मिल गए थे। इसके बारे में मैं बात नहीं कर पाया था, मैं भूल गया था। फर्स्ट इनिंग में मिचेल मार्श को 2 विकेट मिले थे और सेकंड इनिंग में यशस्वी जायसवाल मिचेल मार्श के बॉल पे आउट हुए, लेकिन वो बॉल इस तरीके की थी कि वो बॉल, वो शॉट डिजर्व करती थी, लेकिन वो कहते हैं ना स्ट्रेट टू द फील्डर, वो एकदम गोदी में वो कैच गया। यशस्वी जायसवाल भी मतलब डिसअपॉइंटेड थे कि ये क्या कर दिया मैंने, और वो बॉल, वो शॉट डिजर्व करती थी, तो वहां पे गलती नहीं थी। लेकिन उस बॉल पे या फिर उस डिस्मिसल पे मुझे नहीं लगता मिचेल मार्श का कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट था। वो बॉल उस तरीके की थी, वो जरा इधर उधर होती वो चौका जाता। लेकिन फर्स्ट इनिंग में मिचेल मार्श को जिस तरीके से ध्रुव जुरेल ने विकेट दिया था और एक बंदे को आउट किया था, वॉशिंगटन सुंदर को आउट किया था आई गेस, वो थोड़ा सा स्ट्रेंज था क्योंकि मिचेल मार्श पे आउट होके जाना बनता नहीं। और मानस लबुशेन, ये बंदा कल से चीटिंग कर रहा है। कल जब इसको बॉलिंग कराने बुलाया गया, ये पिच के बीच में जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया जहां पे चलना मना है, ये वहां पे अपना फुट लैंड कर रहा था। अंपायर ने 2 बार इसको वार्निंग दी थी। उसके बाद आज जब ये बॉलिंग कर रहे हैं, आज भी बाउंसर मार रहा था, उसके बाद ये स्पिन पे उतर आया लास्ट में। विराट कोहली को हम सब ने देखा, विराट कोहली जब 100 पे थे, ये नेगेटिव बॉलिंग कर रहा था, जिस वजह से अंपायर ने वाइड दिया था। टेस्ट मैच में इस तरीके की बॉल को वाइड नहीं देते, लेकिन लबुशेन की बॉल को इसलिए वाइड दिया था क्योंकि ये नेगेटिव बॉलिंग कर रहा था, ये जानबूझ के वाइड करा रहा था। ये ऑस्ट्रेलियंस इतने बड़े चीटर हैं और जिस तरीके से ये ह्यूमिलेट हो रहे हैं, ये कर्मा है, ये स्ट्रेट कर्मा है। और ये पॉन्टिंग वगैरह, ये जिस तरीके की बकवास कर रहे थे, गौतम गंभीर ने पहले ही कह दिया था कि अपनी क्रिकेट पे ध्यान दो, और इनकी क्रिकेट का क्या हाल है वो देख लिया। 12 पे 3 है। लबुशेन के स्ट्राइक रेट को हमारी मीडिया दिखा रही थी ना कि 91 का स्ट्राइक रेट है, ऐसा ही कुछ दिखा रहे थे, एवरेज दिखा रहे थे, स्ट्राइक रेट दिखा रहे थे 91 का है, और पता नहीं कौन से टेस्ट मैच का दिखा रहे थे कि वहां पे 200 के ऊपर रन बनाए हैं 2 मैच के अंदर, ऐसा कुछ। तो अब यहाँ पे 2 इनिंग मिला के भी नहीं है 200। एक में 52 बॉल पे 2 रन है और आज 3 रन बना के आउट हुआ। और पैट कमिंस, जिसको वसीम अकरम कह रहा था कि मैं बोलना चाहूंगा, पैट कमिंस को हल्के में नहीं ले सकते, टेल अंडर नहीं ले सकते। और संजय मांजरेकर, जो कि ये बंदा इंडिया में खुलेआम ट्वीट करता है, गौतम गंभीर का नाम लेके बोलता है गौतम गंभीर को मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करवानी चाहिए, इंडिया का हेड कोच, अब इसको ना करवाए तो किसको करवाए। और ये बंदा वसीम अकरम के सामने बैठ के, ये वहां कमेंट्री में जब वसीम अकरम ने बोला कि पैट कमिंस को हल्के में नहीं ले सकते, टेल अंडर नहीं ले सकते, इसको बैटिंग आती है, इसको सीरियस लेना पड़ेगा क्योंकि इसने पाकिस्तान के अगेंस्ट पहला ओडीआई जिताया था, तो संजय मांजरेकर मुंह छुपा के बोल रहा है। एक देव करके कोई कमेंट्री में था, मेरे को पूरा नाम याद नहीं है, उस देव बंदे को संजय मांजरेकर कह रहा है कि लेकिन ये टीम इंडिया है, ये पाकिस्तान नहीं है। और देव बंदा बोलता है वसीम अकरम को कि संजय मांजरेकर भाई ने एक बात बोली, वो मैं आपको मैच के बाद बताऊंगा। तब जाके संजय मांजरेकर बोलता है कि नहीं नहीं, मैं बस ये बोल रहा था कि ये टीम इंडिया, ये पाकिस्तान टीम नहीं है। वहां क्यों फट रही है? गौतम गंभीर का नाम लेते हुए तो नहीं फट रही ना, तो वो इज्जत और शर्म का पर्दा आ रहा है इनके मुंह के आगे, या फिर इनको एक बार भी वो सोच भी आ रही कि इंडिया टीम के कोच के बारे में बात कर रहा हूं। इनको पाकिस्तानी बंदे के आगे इज्जत, शर्म, सब कुछ आ रही है। और यही लोग मीडिया में आके बोलते हैं कि इंडिया पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए, और यही लोग आके वसीम अकरम के गले मिल रहे हैं। ये दोगलापन है, सीधे सीधे दोगलापन है। और संजय मांजरेकर ताऊ तो ठीक है, इस बंदे का ह्यूमिलेट होना बनता है, और ये बार बार ह्यूमिलेट होता है। ये तो कमेंट्री करते हुए भी ये विराट कोहली की तारीफ ही किस मुंह से कर देता है, मतलब ये भी अपने आप में आर्ट है। क्योंकि जितनी बातें इसने विराट कोहली को लेके की है और सुनील गावस्कर सर ने की है, ये लोग किस तरीके से विराट कोहली की तारीफ कर रहे हैं अभी, कमाल है। तो कमाल का दिन रहा इंडिया क्रिकेट के लिए, और जिस तरीके से विराट कोहली ने कमबैक कर दिया, हम सारे इंडियंस बहुत खुश हैं, और वर्ल्ड वाइड भी जितने भी क्रिकेट फैंस हैं वो सारे ही खुश हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, और जाने से पहले मैं आप सभी को 2 मैसेज के साथ छोड़ के जाना चाहूंगा कि हमारे आसपास बहुत से ऐसे जानवर हैं जिनको हमारी ज़रूरत है। तो अगर वो आपके पास या आपके घर के आसपास आते तो प्लीज़ उन्हें भगाए नहीं, हो सके तो उन्हें थोड़ा सा खाना, थोड़ा पानी, थोड़ा प्यार ज़रूर दें, इससे उनकी बहुत हेल्प होती है। और अपने घर के अंदर और आसपास पेड़ ज़रूर लगाएं।
तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, पीस आउट।